इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपने नॉर्मल से HTML वेबसाइट को बहुत ही ईजिली PHP में कन्वर्ट कर सकते हो। अब चाहे वो आपका बैकएंड हो, डेटाबेस हो, कुछ भी हो, सारे के सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे अपने HTML के वेबसाइट को PHP में कन्वर्ट करने के बाद। कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि ये कौन सा बड़ा काम है, सिंपली अपने फाइल को रीनेम कर दो और जो .html लगा हुआ है उसको यहाँ पे PHP कर दो और आपका काम हो गया। राइट, आप देख सकते हो about.php हो गया और PHP फाइल लिख करके आ रहा है। तो रियलिटी ऐसा नहीं है। सिर्फ फाइल के नेम को ही चेंज करने से अगर कन्वर्ट हो जाता फिर तो कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पे बहुत डिटेल में हम इसको सीखेंगे कैसे कन्वर्ट करना है प्रॉपरली, कैसे यहाँ पे कॉमन फुटर, हेडर, हमारा न्यूज़लेटर, ऐसे बहुत सारे कोड्स हैं जो हमने बहुत बार किए हैं। और अगर आप इसको PHP में कन्वर्ट कर लोगे तो आप हज़ारों लाइंस का कोड जो है वो बचा सकते हो। हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से 1000 लाइन का कोड, अगर आप और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो लाखों लाइंस का कोड आप यहाँ पे बचा पाओगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। XAMPP सर्वर आपका इंस्टॉल्ड हो और आपका अपाचे सर्वर और MySQL डेटाबेस यहाँ पे रन करना चाहिए। ठीक है, अगर आप डेटाबेस पे काम करोगे तो। अगर ये रन नहीं कर रहा है तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सिखा रखा है XAMPP को कैसे इंस्टॉल करना है। MySQL में कुछ एरर आ रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेक श्योर आपको XAMPP वगैरह को यूज़ करना आता हो, तो अगर नहीं आता है तो उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, जब एक बार आप उस पूरे ऑप्शंस को समझ जाओगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका बेसिक सा आपका HTML का पूरा फोल्डर है जहाँ पे भी आपने कोड करके अपने वेबसाइट्स को क्रिएट किया हुआ है, उसके पेजेस को क्रिएट किया हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के सारे फाइल्स को करोगे कॉपी करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे दिस PC, C ड्राइव, XAMPP, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे एक फ़ोल्डर है htdocs, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है और उसका कुछ नेम रख देना है। ठीक, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे restaurant1 क्रिएट किया था। इसको इग्नोर करें, ये किसी काम का नहीं है। चाहे तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे आकर के इसको कर देना है पेस्ट। इस फोल्डर को रन कैसे करना है सर्वर पे, ये भी हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था लास्ट वीडियो के अंदर। मेक श्योर आप उसको देखें तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, XAMPP सर्वर को ऑन करना है। MySQL की अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें कर लेना है अपने प्रोजेक्ट को रन। लोकल होस्ट / फोल्डर का नेम है हमारा restaurant1, इसे किया मैंने यहाँ पे ओपन। तो ये एक्चुअली HTML फाइल है। अब पता कैसे चलेगा कि ये HTML ही है? आप बोलोगे जो आपने यहाँ पे रेस्टोरेंट क्रिएट किया हुआ है वो भी वैसा ही रन किया, ये भी ऐसा ही रन किया, कोई डिफरेंस नहीं है। राइट, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं restaurant1, इसमें आप देख सकते हो इसका टाइप जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है किसी के भी ऊपर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारा इंडेक्स पेज, और इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है .html। ठीक, आप बोलोगे कि यहाँ पे आपके सिस्टम में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको जाना है व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। इसको आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो और जब इसको आप दोबारा ऑन करोगे तो ये आपको दिखाई देगा। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है ये ऊपर ऑप्शन, तो आपको स्टार्ट में जाके सर्च करना है शो फाइल एक्सटेंशंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रन करने का ट्राई करता हूँ contact.html को। तो इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है, तो आप देख सकते हो वो रन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको PHP कर दूँ तो यहाँ पे आ गया एरर कि नॉट फाउंड। ये क्या लिख दिया मुझे नहीं पता, ये फाइल मुझे मिला ही नहीं। अब PHP में कन्वर्ट करने के दुनिया भर के फ़ायदे हैं, पहले आप उसको समझो। सिर्फ इतना ही नहीं है कि .html से PHP कर दिया और हमारा काम हो गया। नो, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, हमें यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेन्यू बार, नेविगेशन बार इस पेज के ऊपर भी है, अबाउट अस के ऊपर भी सेम चीज़ है, मेन्यू के ऊपर भी है हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर पेज के ऊपर भी है, कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर भी है। तो ये मैंने यहाँ पे 6 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। ठीक,
और इन 6 पेजेस के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या किया हुआ है ना, ये मेन्यू लाइन नंबर 17 से लेकर के यहाँ तक 17 लाइंस का यहाँ पे कोड है जिसको मैं हर एक के ऊपर कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ सभी पेजेस के ऊपर हमने यहाँ पे स्टाइल शीट को लिंक किया हुआ है जिसके अंदर दुनिया भर के कोड्स हैं। और एक चीज़, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर हर एक पेज के ऊपर हमने लगा रखा है। आप देख सकते हो, ऑर्डर पेज के ऊपर जाऊँगा, यहाँ भी है, फूड्स के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ भी है। फुटर को भी अगर आप देखोगे तो हर एक पेज के ऊपर हमने इसको यहाँ पे लगा रखा है। ठीक, तो कुछ चीज़ें हर वेबसाइट में कॉमन होती हैं और अगर आप देखोगे तो इन चीज़ों का कोड हमने हर एक पेज पे किया हुआ है। ये ऑर्डर पेज के ऊपर जा रहा हूँ तो भी मेन्यू का कोड है, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास न्यूज़लेटर का भी कोड है, फुटर का भी कोड है। तो बहुत सारा कोड जो है वो हमने किया हुआ है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। PHP हमें ये अलाउ करता है कि इस चीज़ को हम सेपरेटली एक फ़ाइल बनाएं और उस फाइल को सारे ही पेजेस में लिंक करें ताकि एक ही कोड 10 लाइन का कोड आपका हर जगह रन कर जाए। 10 लाइन के चक्कर में आपको एक ही चीज़ 10 पेज के ऊपर 1000 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1000 लाइनों का कोड नहीं करना है। ठीक, चलिए अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो बड़ी सी सिंपल सी है कि फ़ाइल का टाइप जो है वो .php होना चाहिए। HTML से बात नहीं बनेगा। स्टाइल शीट को PHP मत कर देना, सिर्फ HTML वाले को PHP करना है। तो जैसे मैंने रीनेम किया आप भी कर सकते हो। इन केस अगर आप इससे नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ भी कर लो, बस कर लो किसी तरीके से इसको। तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे न्यू फाइल कर लेना। एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर है तो इसको सेव एज करेंगे, Ctrl+S, इसको order.php कर दो। यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लो, सेव कर लो और जो ऑर्डर आपका कॉन्टैक्ट वाला है वहाँ से पूरा कोड कॉपी करो Ctrl+A से, यहाँ आके पेस्ट करो और अपने फ़ोल्डर में जा कर के आप देखोगे order.ht, यहाँ पे हमारे पास है order.html और PHP। HTML वाले को डिलीट मार दो। ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब चाहे तो अलग से एक फ़ोल्डर में सबका बैकअप लेके रख लो पहले ही, छेड़छाड़ करने से पहले। तो जैसा भी आपसे हो उस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी फाइल्स को यहाँ पे .php करेंगे। ठीक है, चलिए पहला स्टेप यहाँ पे हो गया कंप्लीट, सारे फाइल्स हो गए PHP। अब मुझे बनाना है यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई सिंपल सा, चलिए मेन्यू बार कर लेते हैं यहाँ पे। तो राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाया, इसको करेंगे सेव एज, मेन्यू बार .php किया मैंने इसको। और जो हमारा मेन्यू बार का कोड है इंडेक्स पेज पे मिल जाएगा, वो हमारा शुरू होता है यहाँ से, बॉडी वगैरह से भी। मैंने किया इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी, मेन्यू बार के अंदर कर दिया मैंने उसको पेस्ट। ठीक है, देन आते हैं अपने स्टाइल शीट पे और आप क्या करोगे ना, यहाँ पे देख लेना इसमें क्लास कौन सा लगा हुआ है, आईडी लगा हुआ है हमारे पास मेन्यू। तो स्टाइल में जा कर के आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का कोड है। तो मैं यहाँ से ले कर के जितना हमारा मेन्यू का कोड है वो कर लेता हूँ कॉपी। आप इस स्टाइल शीट को भी लिंक कर सकते हो बट इसमें एक्स्ट्रा कोड भी है बहुत सारे। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर आकर के HTML स्टार्ट कर लो, चाहे तो PHP स्टार्ट कर लो, जैसा आपका मन करे। और ये जो मेन्यू बार है यहाँ से किया कट, बॉडी में किया पेस्ट। ठीक, रन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं इसको। तो कुछ इस तरीके का है और एक वो एक्स्ट्रा आ गया ऊपर, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हम जैसे कोड करके मेन्यू बार बनाते हैं वही चीज़ है। अब इसका स्टाइल शीट वो किया मैंने यहाँ से कॉपी और हेड क्लोज होने से पहले स्टाइल टैग लगा करके मैंने कर दिया उसको पेस्ट। तो आप देखोगे प्रॉपरली वो काम कर रहा है, सेपरेट हो चुका है। और यही सेम चीज़ यहाँ भी है। ठीक, चलिए अब ये मेरा मेन्यू बार सेपरेट निकल चुका है जिस PHP फाइल के अंदर।
जिसके अंदर उसका HTML का पार्ट भी है और डिज़ाइन का स्टाइल शीट भी है। जो भी कोड उससे रिलेटेड हो आपको उसको सेपरेट कर लेना है, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, jQuery हो, कुछ भी हो। अब आप चाहो तो इस चीज़ को यहाँ से कट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने इंडेक्स पेज के ऊपर, और बॉडी के अंदर हमने कोड किया हुआ है यहाँ पे मेन्यू बार का, उसे कर देता हूँ मैं यहाँ से डिलीट। वेबसाइट के ऊपर आकर के करूँगा इसको एक बार रिफ्रेश, तो आप देखोगे मेन्यू बार हो गया गायब, क्योंकि हमने उसको कर दिया है डिलीट। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के मेक श्योर डॉट PHP हो। PHP किया मैंने स्टार्ट, और यहाँ पे लिखा इंक्लूड, इसके बाद आपको लगाना है ब्रैकेट्स, ये आपको मिलेगा शिफ्ट के साथ 9 और 0 प्रेस करोगे तो, और सेमीकोलन, और इसके बाद आपको PHP को बंद करना है। आप चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक ही लाइन का कोड है, सो मैं इसको एक लाइन में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है, डबल कोट्स के अंदर आपके फाइल का नाम .php। मेक श्योर जो आपका फाइल है वो इसी फोल्डर के अंदर पड़ा हो जहाँ पे ये फाइल्स है। अगर नहीं तो आपको पूरा पाथ कॉपी करना है प्रॉपर्टीज़ में जाके, और वो पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे मैंने कर दिया इसको इंक्लूड मेन्यू बार .php, इस पेज के अंदर इसको भी इंक्लूड कर ले, साथ लेके चल। डबल कोट से ना काम करे तो सिंगल कोट लगा लेना। ठीक, सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा मेन्यू बार यहाँ पे आ चुका है। क्या यह काम कर रहा है, क्या देख लेते हैं। तो काम नहीं कर रहा है। आप देखोगे कहता भाई मुझे HTML मिला ही नहीं, और कैसे मिलेगा, .html तो हम हटा चुके हैं ना। सो मेन्यू बार में आते हैं, और जो हमारा .html है वो तो अब चेंज करके PHP हो जाएगा। अब इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपने यहाँ पे देखा जब हमने बाकियों में यहाँ पे लिंक लगाए थे तो हर एक पेज पे जा कर के AHREF करना पड़ा था। और ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखोगे ऊपर दुनिया भर के लिंक होते हैं। अब देखो इस जगह पे यहाँ पे मोबाइल्स, ये वो दुनिया भर के ऑप्शंस दिए हुए हैं, और जब डेवलपर इसको क्रिएट करेगा तो क्या वो हर पेज पे जा कर के चेंजेस करेगा अपने एक पर्टिकुलर मेन्यू बार के लिए? नहीं। PHP में यही एक एडवांटेज है, हमने उसको कॉमन निकाल लिया, सिर्फ एक फाइल में चेंजेस करो, जहाँ जहाँ इसको इंक्लूड करोगे वहाँ वहाँ चेंजेस अपने आप हो जाएगा। अब एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। अबाउट अस ओपन हो रहा है, फूड्स हमने बनाया नहीं है, मेन्यू ओपन हो गया, ऑर्डर ओपन किया तो .php लग के आ रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट का भी पेज ओपन हो गया, और यहाँ से मैं किसी भी पेज के ऊपर बैक जो है वो जा पा रहा हूँ, बट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इंक्लूड नहीं किया ना उन सब पे। चलिए, इंडेक्स में कुछ मिस्टेक है, लेट्स मेक इट index.html लगा हुआ है क्या? खाली छोड़ने से अच्छा उस पर हैश लगा देना। ऐसे ही हमें सभी पे करना है। ठीक, तो ये जो मेरा इंक्लूड का लाइन है ना इंडेक्स पेज से, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। मैं गया अबाउट अस पेज के ऊपर, मैंने कहा इतना कोड भाई अब नहीं चाहिए है, और यहाँ पे कर दिया मैंने उसको पेस्ट। देख रहे हो आप, सिर्फ एक लाइन में काम हो गया। ये तो कमेंट है, इसको इग्नोर करें। कहाँ 17 लाइंस थे, हमारे केस में बहुत ज़्यादा लाइंस भी हो सकते थे, बट कहाँ सिर्फ एक लाइन में काम हो गया। उसी पेज को ये लेकर के आ जाएगा। देख लेते हैं, अबाउट अस पेज खोला, होम पे जा पा रहा हूँ। ओके, अबाउट अस से होम पे जाने के लिए हमें उसका लिंक चाहिए है एक्चुअली। ठीक, अबाउट अस पे गया, मेन्यू पे जा पा रहा हूँ, परफेक्ट। ऑर्डर वाले पे आते हैं, यहाँ भी कर दिया मैंने उसको पेस्ट। मेन्यू पे देख लेते हैं एक बार, परफेक्ट। इंडेक्स पे तो कर ही दिया है ऑलरेडी, फॉर्म बना रखा है हमने, इसको इग्नोर करें। कॉन्टैक्ट, चलिए मैंने सारे ही पेज के ऊपर कर दिया उसको इंक्लूड।
तो आपने देखा हमारा कोड जो है वो बच गया। आप बोलोगे लिखा भी था तो क्या दिक्कत है, काम तो हो ही रहा है ना। तो एक तो मैंने आपको बताया कि एक ही बार चेंजेस करोगे आपका सारा काम हो जाएगा, तो आपका सरदर्दी हेडक यहाँ पे कम होगा और टाइम बचेगा। सर्वर के ऊपर लोड कम पड़ेगा। अब उसको सिर्फ 17 लाइनों का कोड रन करना है, ना कि 17 लाइनों का कोड हर एक पेज के लिए रन करना है। ठीक ऐसे ही आपको यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कॉमन निकाल लेनी है। मैं आपको एक पेज के लिए यहाँ पे फुटर और न्यूज़ लेटर निकाल करके दिखा देता हूँ। चलिए, तो न्यूज़ लेटर डॉट पी एच पी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और किसी भी पेज से उसको उठा लेते हैं। कमेंट शायद हमने किया होगा। ये रहा डिव क्लास इक्वल्स टू न्यूज़ लेटर। आप ब्रेक और एचआर वगैरह का भी ध्यान देना। यहाँ से किया मैंने इसको कॉपी, यहाँ पे किया उसको पेस्ट। ठीक, अब इसका भी स्टाइल शीट वगैरह आपको निकाल के यहाँ पे रख देना है, पेस्ट कर देना है बेसिकली इसके क्लास वगैरह को देख करके। या फिर आप डायरेक्टली भी उसको ऊपर लिंक कर सकते हो। कंट्रोल सी, आप चाहो तो एक्स दबा करके कंट्रोल के साथ इसको कट भी कर सकते हो। और यहाँ पे आके किया मैंने उसको पेस्ट, लोकल होस्ट स्लैश रेस्टोरेंट 1, उसके बाद न्यूज़ लेटर डॉट पी एच पी मैंने बनाया है और ये आ गया एक्स्ट्रा एक्चुअली। इसी के साथ साथ ये रन नहीं किया, ये वाला हिस्सा, कोई कोड हमारा यहाँ पे छूटा है। सी एस एस का ही पंगा होगा, मैंने कोई एक मिस किया है यहाँ पे। ठीक है, उसको सही से ढूंढ लेना है आपको कि कोई भी लाइंस का कोड जो है वो छूटे ना। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे वो पूरा फाइल लिंक कर रहा हूँ और उसके लिए स्टाइल टैग की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये हमारा सही तरीके से आ चुका है, न्यूज़ लेटर निकल गया अलग। अब एक काम करते हैं, अबाउट वाले पेज पे ही इसको ट्राई कर लेते हैं। सो अबाउट वाले पेज पे आकर के नीचे ये पूरा का पूरा हो जाएगा, यहाँ से डिलीट। परफेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ लेटर नहीं है। न्यूज़ लेटर डॉट पी एच पी मैंने किया इंक्लूड, सेव एंड रिफ्रेश, तो लाइन नंबर 154। ओके, 154। ओके, पी एच पी क्लोज करना भूल गए तो यहाँ से आ गया एरर। चलिए, अब आप देखोगे ये न्यूज़ लेटर हमारा हो गया यहाँ पे इंक्लूड। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये है, जो मैं पी एच पी का कोड लिखूँगा अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे न्यूज़ लेटर वाले में लिखूँगा। और क्योंकि वो न्यूज़ लेटर हर एक पेज के ऊपर इंक्लूड किया हुआ है, तो वही सेम कोड हर जगह चल जाएगा। ऐसे ही आपको फुटर को भी कर लेना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो फुटर हो गया रन। मैं इसका टाइटल भूल गया, या शायद डायरेक्टली हुई है, वो देख लेते हैं। हाँ, फुटर से पहले मैंने फुटर लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ से कर दिया मैंने उसको डिलीट, कौन से पेज से, अबाउट वाले से। चलिए फुटर हट गया, नीचे कुछ भी नहीं है, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो। और यहाँ पे कर दिया मैंने उसको footer.php, तो आप देख सकते हो आ चुका है। यही इंक्लूड वाला लाइन आपको सभी पेज के ऊपर कर लेना है, इंडेक्स के ऊपर, फूड के ऊपर, मेन्यू के ऊपर, सभी के ऊपर। और इस तरीके से आप अपने HTML के वेबसाइट को PHP में कन्वर्ट कर सकते हो और सारे फाइल्स को कॉमन निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, चेंजेस करने के लिए भी, सर्वर के लिए भी, और आपके मेहनत के अकॉर्डिंग भी। और एक बार जब ये PHP में कन्वर्ट हो गया तो आप इसके ऊपर PHP के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, लाइक अपने डेटाबेस की चीज़ें डेटाबेस में स्टोर करा सकते हो। ये हम कैसे करेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।